अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट जो है इसका डिटेल पढ़ा था। जो चैप्टर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी थी। अब जो है वो एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 तो स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि बी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू कॉस एक्स। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस is arbitrary or ordinary and or partially differentiable equations. State the order and degree of each equation and determine whether the equation is linear or non-linear. मतलब हमने जो है इस क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबल इक्वेशन है या पार्शियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, या जो है इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और लीनियर डिफरेंशिएबल है या नॉन लीनियर डिफरेंशिएबल है। तो सॉल्यूशन में हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आ रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक ही है x, ठीक है। बेशक वो जो है वो फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएट हुआ है, सेकंड टाइम में डिफरेंशिएट हुआ है, थर्ड टाइम में हुआ, लेकिन ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबल इक्वेशन। ठीक है, इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 3, ऑर्डर क्या है, 3 है। हर जो आपको मैंने बोला था कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है जो जिस इक्वेशन में भी हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है, ठीक है। एंड डिग्री जो है, डिग्री इसकी जो है वो हमारे पास क्या है, इस 1। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो है वो इसका होल पावर क्या है, बना है हाईएस्ट। जो आप यू कहने की हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो डेरिवेटिव है उसका पावर 1 है, तो वो हमारे पास है, ठीक है। इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखें यहाँ पे एक चीज हमारे पास आ रही थी कि क्वेश्चन जो था वो उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएबल इक्वेशन उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, ठीक है। और लीनियर इस वजह से है कि लीनियर में आपको मैंने बोला था कि जो हमारे पास y होता है ना उसका पावर जो है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है, सही है जी। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलेंगे। अगर यहाँ पे y का पावर हमारे पास बीच में जो है वो स्क्वायर के साथ आ रहा है, ठीक है, या क्यूब के साथ आ रहा है, तो उसको फिर हम नॉन लीनियर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसका प्योर पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि x स्क्वायर इनटू dy प्लस y स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि देखें हमारे पास इसको अगर हम इस फॉर्म में ले आए तो dy बाय dx इसमें मौजूद है, मतलब डिफरेंशियल इसमें जो है वो dy बाय dx आ सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि इट इज ऑर्डिनरी differentiable equation, its order is 1 and डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है, डिग्री इज आल्सो 1, ठीक है।
इट इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैसे, थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि नॉन लीनियर कैसे है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 1 कैसे है, क्योंकि हाईएस्ट इसमें जो डिफरेंशियल की जो पावर है वो 1 ही है, ठीक है। तो और डिग्री भी 1 आ रही है। उसके बाद नॉन लीनियर इस वजह से है कि इसमें देखें जो वेरिएबल है उसका हमारे पास उसका पावर क्या है, वो क्वाड्रेटिक है, वो स्क्वायर है, इस वजह से इसको नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम लिखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ जी कि पार्शियल क्यूब u बाई पार्शियल x क्यूब प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाई y स्क्वायर प्लस u x क्यूब प्लस u y स्क्वायर इक्वल टू u z प्लस u z इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जी इसके, अब देखें इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। पार्शियल, एक तो इसमें पार्शियल यूज हो रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑलरेडी हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, वो 2 आ रहे हैं, एक से ज्यादा है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम लिखेंगे इट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2 जो है वो इट्स डिग्री, इट्स ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, ऑर्डर जो है इसका 3 है, इस 3, क्योंकि हाईएस्ट जो है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 3 है। एंड डिग्री जो है, डिग्री इसमें हमारे पास बन रही है इज 1। इट इज नॉन लीनियर जी। ये कौन बताएगा नॉन लीनियर कैसे है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस वजह से है कि देखें अगर इस जो हमारे पास y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो स्क्वायर के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे। ये बकायदा इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, वो आप खुद उसमें प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी जो है मुश्किल नहीं है, ये आपने करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बताते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट आप पढ़ लो शाबाश। बताया गया है कि फ्रॉम द डिफरेंशिएबल इक्वेशन ऑफ विच ऑफ द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को जो है उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो हमने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताना है। जैसा कि आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने इसका कांसेप्ट दिया था कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये है कि y इक्वल टू x प्लस 3c e पावर माइनस x, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि y इज इक्वल टू x प्लस 3c e पावर माइनस x, इसको इक्वेशन 1 करना है। तो देखिए आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है और उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज जो है वो पहले देखनी चाहिए कि उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इसमें जो है वो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो क्या है, वो c है, ठीक है। तो इसको हम फिर वन टाइम डिफरेंशिएट, अगर एक है तो वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 3 है तो 3 टाइम, मतलब अगर 3 कांस्टेंट आ रहे हैं तो फिर 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 4 है तो इसी तरह जितने कांस्टेंट बढ़ेंगे उतनी ही जो है वो उसकी जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट में लिख दूं तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3c कांस्टेंट है
ये एज इट इज लिखते हैं और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसकी डेरिवेटिव हमारे पास है। ठीक है, ये चीज हो गई है। तो अब dy by dx is equal to 1 minus 3c e power minus x। देखिए यहाँ पे आपने ये जो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में खत्म जो वैल्यू ये जो कांस्टेंट है ये जब खत्म हो जाता है तो उसको तो फिर दोबारा जो है c को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर c फिर डेरिवेशन के बाद भी रिपीट हो रहा है मतलब बीच में फिर भी c आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है c की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आप जो है इक्वेशन 2 करना। तो अब आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि इसमें y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3c e पावर माइनस एक्स। इस x को मैं उधर लेके गया हूं, माइनस में हो गया, ये 3 और e पावर माइनस एक्स ये इधर ले आए, ये क्या हो जाएगा 3 e पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई। इसको दोबारा भी अगर आप जो है वो इस कंडीशन से लिख सकते हो कि 1 और 3 कॉमन निकाल दो और ये y e पावर x प्लस x e पावर x में आप लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको करने को है 2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3 c की वैल्यू रखेंगे 1 over 3 y e पावर x प्लस x e पावर x पॉजिटिव सॉरी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है और साथ इसका अपना जो है वो e पावर माइनस x भी आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये e पावर x से मल्टीप्लाई कर दें तो dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस y e पावर x into e पावर माइनस x प्लस x माइनस के अंदर कितना हो जाएगा माइनस x e पावर x और e पावर माइनस x। तो ये इनवर्स का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो dy by dx is equal to 1 minus x minus 1 minus y minus x। ये कंप्लीट जो है वो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गई है इस क्वेश्चन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मजीद अगर आप जो है वो तरतीब के साथ लिखते हो तो तरतीब के साथ इसकी जो है वो सॉल्यूशन हम यूं लिखते हैं कि यहाँ पे सॉरी तो मिस्टेक हो गई है, ये माइनस जो है माइनस चलेगा। ठीक है, ये माइनस ही आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये माइनस वाली वैल्यू आप क्या करें जो आपकी बुक में फाइनल आंसर दिया हुआ है वो ये आंसर है। ठीक है, dy by dx plus y equal to x plus 1 या 1 plus x। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें लॉग यूज हुआ तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में बता रहे हैं कि आप जो है इसके भी एक फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है और उसका वो डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। सही है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट में मैं लिखता हूँ जी कि ax प्लस log y इक्वल टू y प्लस b। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर हम लिखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 इसको नाम दें। देखिए जी आपके पास इसमें अगर देखा जाए तो जो कांस्टेंट है वो कितनी है, तो कांस्टेंट आपके पास कितने हैं 2 है। तो यहां से पता चल जाता है कि इक्वेशन को हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करें। कितने बार 2 टाइम डिफरेंशिएट करें तो वो आ जाएगा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा a into 1 इसका 1 over y dy by dx और इसका आ जाएगा इक्वल टू dy by dx प्लस 0। तो मजीद दिखाइए आ जाएगा आपके पास, इसको आप तरतीब से लिख दें, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
ये कांस्टेंट है इसका 0, यहाँ -1/y² और dy/dx। ये अब दो फंक्शन है, इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्लस 1/y एज इट इज, और फर्स्ट को एज इट इज सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा। उसके बाद जो है वो ये d²y/dx² आ जाएगा। तो उसको मजीद क्या है वो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा जी -1/y² dy/dx प्लस 1/y d²y/dx²। वैल्यू को अगर मैं इधर लेके आऊं, ठीक है, या तो इस तरह करें कि जो माइनस वाली वैल्यू है वो दूसरी साइड में ले जाए और प्लस वाली है वो, इसको तरतीब आप यूं दें, ये माइनस वाली वैल्यू इधर ले जाए और वो वाली वैल्यू इधर ले जाए। ठीक है, ये देखें मैं 1/y d²y/dx², इसमें देखिए इस ऑर्डर को मैं देखता हूं, ये डबल डेरिवेटिव है, दोनों को एक साइड पे कर दिया और सिंगल डेरिवेटिव को दूसरी साइड पे लिख दिया, तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे है वो आप इसमें dy/dx आप d²y/dx² जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, -1 और ये आ जाएगा d²y/dx² इक्वल टू 1/y dy/dx। तो दोबारा इसका यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि अगर इसको हम एलसीएम लेने तो एलसीएम ले सकते हैं d²y/dx² और 1/y dy/dx। ठीक हो गया, ये वाला और ये y कैंसिल आउट, तो 1 - y into d²y/dx² equal to dy/dx is required solution। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास। तो ये था हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बकाया क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है इनिशियल वैल्यू जो क्वेश्चंस है, इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन आपने करने हैं। जैसा कि बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास आ रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल। ठीक है, तो वो क्या है, सर्कल ऑफ रेडियस ए, एक सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल देनी है और उसके जो है वो आपने उसका रेडियस जो है वो क्या है ए। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम सर्कल को डिस्कस करते हैं तो सर्कल में जो सर्कल की जो सेंटर है वो हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके जो पॉइंट्स लेते हैं, जो जनरल पॉइंट्स लेते हैं वो हमारे पास एच और के होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट ये है कि सर्कल ऑफ रेडियस ए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि ए हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए is x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको पहले भी बताया गया था कि जब भी आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले आपने जो है देखना है कि इसमें कांस्टेंट कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर देखा जाए तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास दो है। ठीक है, ये r a जो है ये एक रेडियस है, r भी एक मतलब रेडियस को बतौर r की हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि a है, तो a को हम कांस्टेंट डील नहीं करेंगे, कांस्टेंट सिर्फ h और k को डील करेंगे। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर से 1 लेस हो जाएगा,
और दोबारा जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 और h कांस्टेंट इसका 0, फिर प्लस पावर शुरू में पावर से एक लेस, ठीक है, और दोबारा जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx माइनस 0 इक्वल टू 0, a जो है वो हमारे पास वो भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x ये एक कांस्टेंट बन जाता है, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसको तरतीब देते हैं, उस तरतीब के मुताबिक 2x माइनस h प्लस 2 into y minus k into dy by dx इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक मर्तबा फिर इसको आपने अगेन डिफरेंशिएट करना है। क्यों? आपको मैंने बोला है कि अगेन डिफरेंशिएट जब भी दो कांस्टेंट हो तो आपने क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है जी। मतलब जब दो कांस्टेंट हो तो दो दफा डिफरेंशिएट करना है, एक दफा हमने डेरिवेशन कर ली है, दूसरी दफा करने लगे तो यह जगह 2 कांस्टेंट है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। ये देखें, ये भी बतौर वेरिएबल हम डील करते हैं इसको भी, तो ये आपके पास ये मैं रेड कलर से लिखता हूँ, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, तो इस पे जो डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे वो ये डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट एज इट इज मतलब y माइनस k एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन dy by dx है इसका d2y by dx2 आएगा, फिर प्लस इसका आ जाएगा ये dy by dx एज इट इज, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या आएगा dy by dx और k का 0 इक्वल टू कभी ब्रैकेट मान लगा इक्वल टू 0, ठीक है। 0 की डेरिवेशन जो है वो 0 ही आती है, ठीक है। तो इसको तरतीब से लिखते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा जी 2 into y minus k into d square y by dx square, ठीक है। ये आ जाएगा 2 plus 2 into y minus k d square y by dx square प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे dy by dx और dy by dx दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका होल पावर जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये चीज है इक्वल टू 0। अब इसको इस तरह लिखते हैं कि ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास कांस्टेंट जो रिपीट होता है वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू न्यूमरेट करके इसमें जना पुट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू हमें जो है निकालनी होगी, बाकी जो है वो हमारा काम ये बिल्कुल इजी जा रहा है, ठीक है। तो ये है 2 plus 2 into y minus k d square y by dx square plus 2d y by dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए इस चीज की जो है वो हम वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीट हमारे पास y माइनस k, तो ये हमारे पास देखिए मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वेशन 2 मैंने नाम दे दिया फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो मैं इस तरह करता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें से जो है हम वैल्यू निकालते हैं, ये y माइनस k की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 2 into y minus k into d square y by dx square is equal to, ये दोनों वैल्यू कर लेके जाऊंगा 2 minus 2 into dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने जो है वो y minus k की वैल्यू निकालनी है, तो y minus k इक्वल टू ये कंप्लीट जो है ये 2 भी उधर जाएगा और ये वैल्यू भी आपके पास जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो -2 into dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into d square y by dx square। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और 2 जब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो आपके पास -2 बल्कि आप कॉमन निकाल दें तो 1 + dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है,
डिवाइड बाई 2 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास वाई माइनस के माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। अब ये इक्वेशन 4 जो है पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये 2 में पुट करते हैं और वहां से जो है वो हमारे पास हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो देखिए जी आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 जो है वो लिखा है जी कि पुट इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस एच और साथ क्या आ जाएगा प्लस 2, ये h y माइनस के की वैल्यू क्या है, वो है जी माइनस के साथ है तो वो माइनस में इधर बाहर लिखूंगा, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखें इसमें जो है वो ये चीज हमारे पास आती है। अब ये वाली वैल्यू सारी मैं उधर लेके जाऊंगा क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x माइनस एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास है x माइनस एच इक्वल टू, ये कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही है जी। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे। तो अब देखिए हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की डिफरेंशिएबल इक्वेशन बनानी है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट की थी, जो सपोज की थी, वो जो है वो हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें रेडियस a है, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ठीक है, एंड साथ ऐड भी करते हैं, एंड एडिंग वी हैव, ठीक है जी। तो आपके पास जो है इस दोनों साइड पे आप जो है वो आप यहाँ पे लिख दें कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5 एंड एडिंग वी हैव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ जब ये इसका स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस आगे जो है वो हमारे पास 5 वाला जो है उसका हम लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स के आ रहा है, इसी को स्क्वायर आ रहा है। मैंने सब पे अलग अलग स्क्वायर ले लिए, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन में डायरेक्ट करना आसानी हो, ठीक है जी। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम जो है वो इसकी जगह तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर दें, क्योंकि हमने जो लेट किया हुआ था इक्वेशन 1 यहाँ पे हमने यूज की है, जो कि हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का इक्वल आ रहा था। तो ये हमारे पास देखिए ये चीज जो है वो ये वैल्यू हमारे पास a का इक्वल है, इक्वेशन 1 हमने यूज की है, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पे a पुट कर दिया, और यहाँ पे इसका एलसीएम जो हम लेंगे वो एलसीएम हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस डी वाई बाई
dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, ये इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ये मैं लिख लेता हूँ कि a स्क्वायर इनटू d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे जो है ये हमारे पास उसको वैल्यू रहती है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने ले लिया, ये मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा और उधर जो है वो प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लें, हमारे पास क्या है वो ये हमने कॉमन लेगी, जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल ये ऐसी चीज बन जाएगी। देखिए दिस इंप्लाइज a स्क्वायर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा। तो फिर ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि a इंटू डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। ये है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बकाया पार्ट में आप प्रॉपरली कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बकाया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे।